हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपको माँ की सीख पाठ के क्वेश्चन उत्तर करवा रहे हैं। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें सबके साथ कैसा रहना चाहिए। तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी के साथ कैसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमें किसी के भी साथ बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। माँ बालक को क्या सीख दे रही है। माँ बालक को जीवन में काम आने वाली जो उपयोगी सीख है वो दे रही है कि कभी किसी से बैर भाव मत करना, दीन दुखियों को मत सताना। ये जीवन में काम आने वाली सीख दे रही है। अब नेक्स्ट अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए। तो हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए। ख का हमें किस के समान खुश रहना चाहिए। हमें फूल और भंवरे के समान की तरह खुश रहना चाहिए। जब सुबह सुबह फूल और भंवरे फूलों पे मंडराते हैं, वो खुश होते हैं, वैसे अपन को खुश रहना चाहिए। सबसे अच्छी कमाई क्या है। दीन दुखियों की सेवा करना दुनिया की सबसे अच्छी कमाई है। दुख की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दुख की स्थिति में हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अब है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बेटा सबसे मिलकर रहना, बातें कभी बुरी न कहना, बोलो ऐसी मीठी बोली, पिंगले बंदूकों की गोली, मन का क्रोध शांत हो जाए, दुश्मन तेरे चरण दबाए, जैसे फूल सुबह मुस्काता, भंवरा जैसे गुनगुन गाता। अब है सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। हाँ, यस, हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। हमें सबसे मीठी बोलनी चाहिए। यस, हमें सबसे मीठी बोलनी चाहिए। क्रोध में मन शांत हो जाता। क्रोध से मन शांत कैसे हो। क्रोध से तो गुस्सा ही रहेगा, ये गलत है। दुख में आए भरना उचित है। नहीं, दुख में आए नहीं भरना है, तो इसमें आए भरना बताया, तो ये भी गलत है। दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, प्रिय, मधुर, उपयुक्त सभी। तो तीनों सारे होने चाहिए। तो उपयुक्त सभी सही है। अब है नेक्स्ट अपना, हमें हमेशा रहना चाहिए। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें सदैव किसकी भलाई करनी चाहिए। अपनी दुष्टों की, दीन दुखियों की, दुश्मनों की। तो हमें सदैव दीन दुखियों की सेवा भलाई करनी चाहिए। माँ बालक को क्या दे रही है। माँ बालक को सीख दे रही है। अब है देखो प्रचलित वर्तनी, जैसे अपन आनंद नए यहाँ लगा देते हैं। आजकल क्या हो गया, यहाँ पर मानक वर्तनी मतलब ऊपर ना बिंदी के रूप, ये नए है ना आधा, ये ऊपर बिंदी के रूप में आने लगा, तो आनंद हो गया। अंदर, ये भी देखो बिंदी के ऊपर नए आधा ऊपर आ गया, ये बिंदी के रूप में अंदर। किंतु, ये भी ऐसे ही किंतु, परंतु। खंबा, ये भी देखो मैं है ना, बिंदी के ऊपर चला गया, खंबा हो गया। अंबर, दिसंबर, सुंदर, ये भी क्या हो गए, बिंदी के रूप में ऊपर चले जाते हैं। तो ध्यान दे, अब मानक वर्तनी ही प्रयोग में लाई जाती है। अब ये वाले ऊपर बिंदी के रूप में ही प्रयोग में लिए जा रहे हैं। तो जैसे देखो अपने हैं, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। बंदूक है, तो अपन बंदूक को ऊपर बिंदी लगा के लिख दिया बंदूक। संबंध को भी ऊपर बिंदी लगा के संबंध। ऐसे ही अशांत को अशांत लिख दिया अपन यहाँ बिंदी लगाकर। अंबर को भी बिंदी लगा के, मानक चिन्ह लगा के, वर्तनी लगा कर अपन ने अंबर लिख दिया। ये अपने रचनात्मक क्रियाकलाप है, और ये पढ़ना, हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आपको होमवर्क में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये वाले करने 4 क्वेश्चन। ओके, और ये बुक्स में उतार लेना आपके सारे। थैंक यू।